हाय एवरीवन। आज हम करने वाले हैं बच्चों अपना अगला चैप्टर जो कि हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमने अपना फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर खत्म कर दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों आज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मैं आज आप लोगों को गुडविल के बारे में बताने वाला हूं, बट बच्चों मैं आपको गुडविल के बारे में जो 11th क्लास में आप लोगों को आपके टीचर्स ने बताया था सबसे पहले वो बताने वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें क्लास 11th में बताया गया कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, यही बताया गया, इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, हमें बताया गया कि भाई गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है विच कैन नॉट टच एंड सी, जिसका कुछ कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। बट बच्चों गुडविल कहीं इससे ज्यादा है। अब आपको 11th क्लास में जो आपके टीचर्स ने बताया बिल्कुल सही बताया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आप छोटे थे तो 11th क्लास में आपको ज्यादा बड़ी चीजें बताते तो आप समझ नहीं पाते। बट बच्चों हमें यहाँ पे गुडविल का मीनिंग नहीं जानना, हमें यहाँ पे गुडविल का मीनिंग नहीं जानना इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमें जानना है बच्चों वैल्यूएशन करना, आपको वैल्यू पता लगानी है। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वैल्यूएशन कि भाई गुडविल की वैल्यू क्या है। बट उसके लिए पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल। अब गुडविल 11th क्लास में जो आपने सीखा है बिल्कुल सही है, पर हमें उससे आगे बढ़ के चीजें समझनी है बच्चों कि गुडविल एग्जैक्टली क्या है। देखो अगर मैं सिंपल वे में बोलूं तो गुडविल इज योर पास्ट एफर्ट्स। ठीक है, गुडविल क्या होती है, आपके पास्ट एफर्ट्स होते हैं, यानी आपका एक हार्ड वर्क है। क्या है? हार्ड वर्क, एक हार्ड वर्क है। ठीक है, अब ये हार्ड वर्क क्या करता है, ये हार्ड वर्क करता है बच्चों, ये हार्ड वर्क देता है आप लोगों को सम सम एडवांटेज, सम एडवांटेज इन फ्यूचर प्रॉफिट, सम एडवांटेज इन फ्यूचर प्रॉफिट, या आप कह सकते हो एक्स्ट्रा एडवांटेज। क्या कह सकते हो? एक्स्ट्रा एडवांटेज इन फ्यूचर प्रॉफिट। जो फ्यूचर में आपका प्रॉफिट होने वाला है उसमें ये एडवांटेज देगा, यानी इसकी वजह से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। अब प्रॉफिट कैसे इंक्रीज होगा ध्यान से समझना, हम आएंगे उस पे भी, बाद में हम बात करेंगे, है ना। तो बच्चों देखो सबसे पहली बात मैंने क्या कहा, गुडविल। आपके टाइम पे आपको मैम ने 11th क्लास में बता दिया कि भाई गुडविल इक्वल टू रेप्यूटेशन। ठीक है, और ये क्या होती है कि इंटेंजिबल एसेट्स होती है, बिल्कुल सही बताया, कोई दिक्कत नहीं है। बट गुडविल है क्या, रेप्यूटेशन कैसे बनी, रेप्यूटेशन क्या होती है? भाई रेप्यूटेशन बनती है आपके पास्ट एफर्ट से, आपने पास्ट में कोई बहुत अच्छी मेहनत करी जिसका बेनिफिट आपको अब मिल रहा है। जैसे फॉर एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये दो पार्टनर हैं। ठीक है, अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे समझे तो इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है वो। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर, दो पार्टनर ने मिलके जिनका नाम ए बी था एक फर्म स्टार्ट करी। अब इसका पहले ईयर का प्रॉफिट 50 आया, दूसरे ईयर का प्रॉफिट 70 आया, तीसरे थर्ड ईयर का प्रॉफिट 1,50,000 आया बच्चों, फोर्थ ईयर का प्रॉफिट 3 लाख आया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ईयर 1 2 3 4, फोर्थ ईयर में उनका प्रॉफिट 3 लाख आया है, जबकि प्रॉफिट स्टार्ट कहां से हुआ था बच्चों, उनका प्रॉफिट स्टार्ट हुआ था 50,000 से। उनका प्रॉफिट कहां से स्टार्ट हुआ था, 50,000 से, फिर 70 हुआ। अब इन्होंने ये 2 साल अगर देखा जाए तो प्रॉफिट नॉर्मल हुआ इन्हें। बट अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूं, फोर्थ ईयर की बात कहूं, तो कहीं ना कहोगे आपकी सर प्रॉफिट तो रेपिडली इंक्रीज हुआ, रेपिडली इंक्रीज हुआ, रेपिडली मतलब एकदम से। तो ये कैसे बच्चों, इनके पास्ट एफर्ट से। मान लो जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो अब ये पास्ट एफर्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे बच्चों कोई बढ़िया लोकेशन। ठीक है, उन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया बहुत बढ़िया लोकेशन पे, जहां पे काफी लोग उनके रीच में हैं। ठीक है, काफी लोग उनके पास आते हैं, तो लोकेशन भी हो सकता है।
मान लीजिए उन्होंने बिहेवियर बहुत अच्छा रखा, बिहेवियर, ठीक है, उन्होंने इतना अच्छा बिहेवियर रखा अपने कस्टमर से कि कस्टमर उनसे जुड़ते चले गए एज कंपेयर टू अदर बिजनेस, एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर बिजनेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, गुडविल का मतलब होता है कि कोई आपने पास्ट एफर्ट्स या हार्डवर्क किए हैं जिसका सम एक्स्ट्रा एडवांटेज इन फ्यूचर में मिलेगा आपको, जिसका एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों सिंपल सा एक फंडामेंटल है, गुडविल, गुडविल क्या करती है, हमारी प्रॉफिट को इंक्रीज करती है। गुडविल क्या होता है, हम कहते हैं हार्डवर्क होती है ना, हमारा पास्ट एफर्ट्स होते हैं, पास्ट एफर्ट जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं। अब इसकी वजह से होता क्या है कि आपकी रेप्यूटेशन बढ़ जाती है। अब जब रेप्यूटेशन बढ़ती तो जो आपको ज्यादा लोग पसंद करने लगते हैं, आपको ज्यादा लोग जानते हैं। जब ज्यादा लोग आपके बिजनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, जब ज्यादा लोग आपके बिजनेस में आएंगे तो आपकी सेल बढ़ेगी। सेल और प्रॉफिट के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है बच्चों, सेल और प्रॉफिट के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव। अगर हमारी सेल्स बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो बच्चों गुडविल का मतलब जो आपने 11th क्लास में सीखा था कहीं उससे ज्यादा है। अभी भी मैंने आपको थोड़ा ही बताया है क्योंकि आपको मुझे 12th के अकॉर्डिंग बताना है ना। अगर मैं आप लोगों को ग्रेजुएशन में पढ़ा रहा होता या सीए फाउंडेशन का पढ़ा रहा होता तो मैं इससे ज्यादा आप लोगों को बताता, बट अभी के लिए आप लोगों के लिए इतना ही काफी है, ठीक है ना। 11th क्लास से आप 12th क्लास में आगे बढ़े तो आपको समझ आया कि भाई ये तो हमारे पास्ट एफर्ट्स हैं, हार्ड वर्क है, जिसके हमें सम एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें मिल रहे हैं इन फ्यूचर, ठीक है। क्लियर है। तो गुडविल का सरल शब्दों में छोटा छोटा डिफरेंस ये है जो मैंने आप लोगों को बताया। अब आप लोगों के इस चैप्टर में है क्या बच्चों, इस चैप्टर में आपको वैल्यूएशन करना है गुडविल का। अलग अलग मेथड मिलेंगे उससे गुडविल कैलकुलेट करने से, ठीक है ना। तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो गुडविल का मतलब क्या है, गुडविल इज अ रेपुटेशन यानी इंटेंजिबल एसेट्स। अब ये रेपुटेशन कैसे बढ़ी, पास एफर्ट से या हार्ड वर्क से जो हमें एक्स्ट्रा एडवांटेज देंगे इन फ्यूचर, सम एक्स्ट्रा एडवांटेज इन फ्यूचर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहां पे डेफिनेशन दी है बच्चों, देखो आपके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, गुडविल मीन्स गुड नेम और द रेप्यूटेशन अर्न बाय अ फर्म थ्रू द हार्ड वर्क। भाई फर्म ने कैसे अर्न किया, हार्ड वर्क से, एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ऑनर, और जो उसके ऑनर थे, पार्टनर थे, उन्होंने ऑनेस्टी करी, ठीक है, तभी तो लोगों का ट्रस्ट बंधा ना आपसे। कह रहा है रेंडर गुड सर्विसेज to the customer who feels satisfied will thus goodwill come again and the firm will be able to earn more profit in future। वो कह रहा है बच्चों कि जो हमारे पार्टनर्स ने या ऑनर है जिन्होंने हार्डवर्क किया, जिसकी वजह से उनकी रेपुटेशन इंक्रीज हुई, फर्म का गुड नेम हुआ उनके हार्डवर्क से, तो उससे हुआ क्या कि जो भी वो गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे, गुड सेल करते थे या सर्विस देते थे, गुड या सर्विस हमारे दो ही टाइप के बिजनेस हो सकते हैं, ठीक है, या तो हम गुड्स बेचेंगे या हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी वो गुड्स और सर्विस कर रहे थे, कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाई हुए, और ज्यादा सेटिस्फाई हुए तो वो उनके पास बार बार आने लगे, क्योंकि भैया सामान दो, ये दो, सर्विस दो, आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, हमें आप पे ट्रस्ट है। तो उससे क्या हुआ, उनकी सेल इंक्रीज हुई, और सेल इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ एज कंपेयर टू अदर बिजनेस, एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स। क्यों, क्योंकि आपने एक अच्छी इमेज, एक अच्छी रेपुटेशन बना ली अपने हार्ड वर्क से, ठीक है। अच्छा क्या कह रहा है आगे, thus goodwill is the value of reputation of the firm which enable to earn higher profit in comparison to the normal profit earned by other firms at the same trade। वही कॉम्पिटिटर्स, जो भी अदर बिजनेस है जो आपके सेम ट्रेड में, आपका और उनका बिजनेस सेम है, तो उसमें आप आगे निकल गए उनसे, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। अब बच्चों यहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन करने के लिए कह रहा है गुडविल का, कि गुडविल का क्लासिफिकेशन करो, कितने टाइप की गुडविल होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेथड, आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप।
तो बच्चों यहाँ पे एक होता है हमारा परचेज गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब क्या होता है कि भाई मेहनत किसी और ने करी, जब उसकी मेहनत को लोग जानने लग गए तो हमने उससे खरीद ली। ठीक है, जैसे कोई ब्रांड नेम, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सबने सुना होगा हल्दीराम का नाम, है ना, हल्दीराम। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं छोले भटूरे की याद आ गई सर। अरे तुम चुप रहो, छोले भटूरे यहाँ पे अभी कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, अब हल्दीराम का बहुत अच्छा नाम है। अब मान लो मैंने अपना एक कोचिंग रेस्टोरेंट खोल लिया, संदीप। ठीक है, संदीप रेस्टोरेंट, तो भैया इसे तो इतना कोई नहीं जानता ना अभी। बट अगर मैं कहूँ हल्दीराम, तो भैया हल्दीराम का बड़ा अच्छा नाम। ठीक है ना। हाँ, आध वो कह रहे हैं सर वो दही बल्ले पापड़ी भी दिलवा दो, दिलवाएंगे, सब दिलवाएंगे, अभी कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, नालायक, कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते हो, वो इधर उधर भाग गए नाम सुनते। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, तो एक होती है परचेज गुडविल। अब क्या है, यहाँ पे मैंने अपने नाम से रेस्टोरेंट ना खोल के मैंने कहा कि भाई लाओ हल्दीराम अपना नाम यूज करने दो, तुम्हारी गुडविल का फायदा उठाते हैं, तुम्हारे पास्ट एफर्ट्स का, तुम्हारी रेप्यूटेशंस का फायदा उठाते हैं। तो मैंने हल्दीराम के नाम से खोल लिया। ठीक है, उनसे परमिशन लिया बच्चों, जैसे फ्रेंचाइजी भी आप कह सकते हो। या मान लीजिए कि हल्दीराम अपना बिजनेस सेल कर रहा है, तो मैंने उसका नाम खरीद लिया, मैंने कहा तू अपना सामान अपने पास रख, नाम दे दे, तो गुडविल भी बिक सकती है। ठीक है ना। उसके बाद है सेल्फ जनरेटेड। मैंने कहा ना 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 ना, कोई हल्दीराम हल्दीराम ने, मेरे स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर अपने नाम से खोलो, तो मैंने संदीप रेस्टोरेंट खोल दिया। ठीक है ना, संदीप रेस्टोरेंट। और हमने मेहनत करी, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का सामान खाने पीने को लोगों को रीजनेबल प्राइस पे लोगों को अवेलेबल कराया, हमारा मार्केट में ट्रस्ट बढ़ा, लोग हमसे ज्यादा जुड़ने लग गए, हमारे शॉप पर जाने आने लग गए। अब हमारे को इतने ज्यादा मेहनत करने से एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने लग गया, जो सेम कॉम्पिटिटर्स मेरे साथ मेरे एरिया में बिजनेस कर रहे, उससे मेरा प्रॉफिट ज्यादा आने लग गया, तो मैं कहूंगा भाई मेरी गुडविल है। ठीक है ना, तो दैट इज द रेप्यूटेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परचेस गुडविल, ये हो गया हमारा सेल्फ जनरेट और इनहेरेंट गुडविल। सेल्फ जनरेटेड मतलब मैंने किसी से खरीदी, अपना नाम खुद बनाया, मैंने परचेज नहीं किया खुद ना। बट दूसरा ऑप्शन है मैं परचेज कर सकता हूं। तो बच्चों क्लासिफिकेशन तो यही दो है। ठीक है, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब बात आती है, देखो ये चैप्टर आप लोगों को क्या है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में वैल्यू के लिए तो बोलेगा ही बोलेगा। अब ये हमें गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करनी है, सबसे पहली बात देखो, हम ना एक चैप्टर पढ़ रहे हैं फंड पार्टनरशिप। ठीक है, ये एक चैप्टर है, इसको बहुत सारे लेसन में डिवाइड कर दिया है। तो इसमें जब जब कोई भी ऐसी घटना होगी जो यहां लिखी है, तब तब हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। और वैल्यूएशन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड्स बताए गए, हम उनका यूज करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन कहे, हम तो भैया क्वेश्चन के भरोसे हैं। क्वेश्चन कहेगा उल्टा लट को 6 नंबर मिलेंगे, हमें क्या दिक्कत है, हमें बोर्ड में 6 नंबर चाहिए, उल्टा लटक के दिखा देंगे। ठीक है ना। चलिए, तो क्या है बच्चों, नीड फॉर द वैल्यू ऑफ गुडविल। द नीड ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अराइजेस इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। पहला सर्कमस्टांसेस है व्हेन देयर इज अ चार्ज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर बच्चों पार्टनर्स अपना पीएसआर चेंज कर रहे हो, तो पहला ये आ गया पॉइंट, अगर पार्टनर अपना पीएसआर चेंज करेंगे, तो वहां पे बच्चों हमारे को गुडविल की वैल्यूएशन करनी होगी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए कब कब गुडविल की वैल्यूएशन करनी कंपलसरी है। ठीक है, सेकंड है व्हेन न्यू पार्टनर एडमिटेड। जब कोई न्यू पार्टनर फर्म में आएगा, तब भी गुडविल की वैल्यूएशन करनी होगी। उसके बाद व्हेन अ पार्टनर रिटायर और डाई। ठीक है, अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है तब भी, कोई पार्टनर रिटायर होता है तब भी, और कोई पार्टनर रिटायर होता है तब भी। भाई देखो दो तरीके रिटायर है ना, एक रिटायर और एक रिटायर। ठीक है ना बच्चों, डाइज मतलब। ठीक है, व्हेन द फर्म इज सोल्ड, जब फर्म को बेचा जाता है। भाई मैं अपनी कोई फर्म बेचूंगा, कोई बिजनेस सेल कर रहा हूं। ठीक है, तो अब भाई मैं अगर अपना कोई बिजनेस सेल कर रहा हूं, तो जो मेरा नाम कमाया है मैंने मार्केट में, मैं उसे भी तो बेचूंगा ना, तो उसे ही गुडविल कहा जाता है। उस डेट पे मैं वैल्यूएशन करूंगा गुडविल की, जैसे मैंने अभी हल्दीराम का एग्जांपल दिया था। ठीक है, वैसे ही उसके बाद है व्हेन द फर्म इज अमलगमेटेड विद अनदर फर्म। अमलगमेटेड का मतलब क्या होता है, ये आपके लिए नया वर्ड आया होगा बच्चों।
अमलगमेटेड का मतलब होता है कि सपोज मान लीजिए कि हमारी एक फर्म है ए लिमिटेड, ठीक है, अरे ए एंटरप्राइजेस, ठीक है, ए बी एंटरप्राइजेस मान लो, एक फर्म है ए बी एंटरप्राइजेस। मैं अमलगमेटेड का वर्ड बता रहा हूं, बस उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ए बी एक फर्म है जो बी और डी के साथ मिलके, ठीक है, बी डी ने इसे खरीद लिया, एक तरीके से मान लो बी डी ने क्या हुआ, इसे खरीद लिया, या ए बी ने बी डी को खरीद लिया, कुछ भी मान लो, ठीक है, या तो इन्होंने उनको खरीद लिया या इन्होंने उनको खरीद लिया। तो जब अमलगमेट होंगे दोनों मिलकर एक नई फर्म मिलेंगे, तो दोनों मिलकर एक नई फर्म जब बनेंगे, हाँ, तो यहाँ पे मिलके भी कर सकते हैं और खरीदा बेचा भी जा सकता है, तब गुडविल के वैल्यूएशन करना कंपलसरी है कि भैया आपकी फर्म की गुडविल कितनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों कितने हो गए, एक अगर पीएसआर चेंज हो रहा है, कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, कोई पार्टनर रिटायर या डाइड हो रहा है, आप अपने बिजनेस को सेल कर रहे हो, या दो फर्म मिलकर एक नई फर्म मिल रही है जिसे अमलगमेट कहा जाता है, ठीक है ना। ये ग्रेजुएशन में एक चैप्टर भी है अमलगमेशन, अभी आप 12th के बाद पढ़ोगे, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, 12th में नहीं है, ठीक है। चलो, तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों को गुडविल का मतलब पता चल गया, क्लासिफिकेशन पता चल गई, और गुडविल के वैल्यूएशन कब करी जाती है ये भी पता चल गया। अब मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं आपके सिलेबस से डायरेक्टली कनेक्टेड चीजों के बारे, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपके सिलेबस से कनेक्टेड ही हैं, बट इनडायरेक्टली एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, बट बच्चों ये तो कंपलसरी कंपलसरी पूछेंगे। ये है हमारे मेथड ऑफ वैल्यूएशन। हम गुडविल की जो वैल्यूएशन या कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए कितने मेथड है हमारे पास, हमारे पास 4 मेथड है बच्चों। पहला मेथड है हमारा बच्चों एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम आज जो बात करने वाले हैं वो एवरेज और सुपर के बारे में बात करने वाले हैं। हम दो ही मेथड करेंगे आज, एवरेज एंड सुपर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद है बच्चों कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में हमारे दो मेथड आते हैं, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन, ओके, दोनों जगह एवरेज ही लिखा हुआ है बच्चों, ये गड़बड़ है, चलो मैं ठीक कर देता हूं। ये लीजिए कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड बच्चों, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड, ये लीजिए, ठीक है। तो तुम्हारे सर ने एक एरर भी ठीक कर दी, चलो वेरी गुड। तो बच्चों एक है हमारा कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड, हाँ सर कह रहे हैं ये लीजिए सुपर प्रॉफिट, ठीक है। बट बच्चों आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट के बारे में और सुपर। तो मैं सबसे पहले आज एवरेज प्रॉफिट के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, अगर मैं इस टॉपिक में बोलूं तो वैसे तो ये पूरा का पूरा ही टॉपिक इजी है, बहुत ही सिंपल, बट सबसे इजी हमारा एवरेज और सबसे ज्यादा यूज होने वाला। मैक्सिमम आपका गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर मैक्सिमम एवरेज पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। तो आप बहुत मैक्सिमम एवरेज या सुपर, ज्यादातर उससे भी ज्यादा एवरेज पूछा जाता है, आप देखेंगे आगे चल के जब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलो आज हम एवरेज के बारे में ही बात करते हैं। कह रहा है एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला बताओ। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ये नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या होता है मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, एवरेज प्रॉफिट निकलेगा आपका सम ऑफ इयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर। जितने भी ईयर का हमें प्रॉफिट दे रखा है उनको सबको प्लस कर लेंगे, कोई लॉस है तो उसको माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय जितने ईयर का हमें प्रॉफिट दिया। जैसे अगर हमें 4 ईयर का प्रॉफिट दिया तो 4 से डिवाइड, 5 का दिया है तो 5 से डिवाइड, 3 का दिया है 3 का दिया है तो 3 से डिवाइड, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत ही सिंपल मेथड है। सर नंबर ऑफ परचेज का क्या खेल है, बेटा देखो ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ये हमें ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है ना, गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन, ये हमें ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होगा। बट ये होता क्या है, देखो नंबर ऑफ परचेज बच्चों क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, है ना।
मान लीजिए मेरी फर्म में हम दो पार्टनर हैं ए बी, और फर्म बहुत अच्छी चल रही है और हम एक्स प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। अच्छा, बट ये प्रॉफिट हम कब तक कमाएंगे? सेम रेट से, एक्सपेक्टेड। ठीक है, हमारा प्रॉफिट बच्चों इंक्रीज हो रहा है एक लिमिटेड परसेंटेज, ठीक है ना, और हमें लग रहा है कि यार हम 3 ईयर तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें 3 ईयर तक कोई दिक्कत नहीं, हमारा प्रॉफिट ऐसे ही आएगा, मार्केट में कोई और कॉम्पिटिटर नहीं है हमारे मुकाबले में, हम सबसे आगे। तो इसे कहते हैं नंबर ऑफ परचेज। मान लीजिए हमें लग रहा है, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं या हम एनालाइज करते हैं अपने करंट बिजनेस की पोजीशन से कि मार्केट में हमारी पोजीशन आने वाले फ्यूचर सालों में कितने सालों तक सेम तरीके से ही बनी रहेगी। ठीक है, मान लीजिए मुझे लग रहा है कि भैया 4 ईयर तक हमें कोई दिक्कत नहीं, 4 ईयर तक जैसा प्रॉफिट आ रहा हमारा वैसे, हालांकि ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, तो तुम्हें बस ढूंढना है इसे, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। मान लो मुझे लग रहा है कि भाई 5 ईयर तक प्रॉफिट आता ही रहेगा, 5 ईयर तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे अगेंस्ट में कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है हमारे एरिया में, मार्केट में, या जिस फील्ड में हम हैं, तो 5 ईयर तक तो हमारे प्रॉफिट में कोई भी डिक्लाइन नहीं आने वाला है, इंक्रीज ही होगा हमारा प्रॉफिट। तो बच्चों इसे कहते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब ये नंबर ऑफ परचेज ईयर हमेशा आपको या तो टाइम्स में मिलेगा, या आपको बच्चों नंबर ऑफ परचेज ईयर बोलेगा, या तो टाइम्स बोलेगा इन टाइम्स में, या नंबर ऑफ परचेज ईयर ही बोलेगा। यही दो लैंग्वेज है इसके लिए, बाकी आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। सिंपल सा देखो आज का मेथड है हमारा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और बताओ, क्लियर है? चलो, तो अब जल्दी से आप लोग एक बार, क्या क्या लिखना था आप लोगों को, तो ये तो नहीं लिखना, ये तो आप बाद में लिख लेंगे, पीडीएफ मिल जाएगा जब, तो ये सारा भी लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। चलो जल्दी से आप लोग एक बार लिख लीजिए पॉज करके। अब ये लिख लीजिए बच्चों पॉज करके, ये कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिखना है सब। अब ये भी लिख लीजिए पॉज करके, ठीक है। तो बच्चों ये ना मैंने आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट रजिस्टर बता रखा है उसके तरीके से ही मेंटेन करना है, ताकि आप लोगों को ना एग्जाम के टाइम रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो, तो आज हम बढ़ते हैं सबसे गुडविल का सबसे पहला क्वेश्चन, हम कौन से मेथड से करने वाले हैं बच्चों? अभी हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से करने वाले हैं, ठीक है। चलो चलिए, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का ये क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, मैं आपके हेल्प चाहता हूं, मेरे को ना फॉर्मूला याद नहीं है, आप मेरी हेल्प करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। पहले कह रहा है मुरली एंड मनोहर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। दे their partnership firm earned net profit during the last 5 years as follow। हमें 5 years का प्रॉफिट दे रखा है। अच्छा, 2017 का 87, 18 का 19, 19 का 121, 20 का 92 एंड 21 का 110। कह रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। देखो हमें मिल गया ना बच्चों, नंबर ऑफ परचेज ईयर मिल गया ना, ये लो नंबर ऑफ परचेज ईयर मिल गया। मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि यही फॉर्मूला हमें ढूंढना होता है। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर या तो सीधे बोलेगा 3 years परचेज, 4 years परचेज, 5 years परचेज, 2 years परचेज, ऐसे, या टाइम्स में देगा 3 times, 4 times, तो ये आपको ढूंढना है, ठीक है। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year, तो हमें लास्ट 5 year के एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, उसके बेसिस पे हमें गुडविल ऑफ द फर्म बतानी है, ठीक है। ये लीजिए सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, ठीक है। अब मुझे बताइए, एवरेज प्रॉफिट मेथड से कह रहा है गुडविल निकालने का फॉर्मूला तो मुझे याद ही नहीं है, बताओ क्या है? गुडविल इक्वल टू, हाँ जी बच्चों, गुडविल इक्वल टू बताइए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेरे साथ साथ आप फॉर्मूले भी याद करते चलना, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये लीजिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब बात आई एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये लीजिए
एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बताइए मेरे हीरे बच्चों। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू सम ऑफ ईयर्स प्रॉफिट, सम ऑफ ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर्स। लो, ऐसे फॉर्मूले याद करते चलना। तो अब हमें सम ऑफ ईयर्स प्रॉफिट करना है। तो देखो हमें प्रॉफिट गिवन है 87 प्लस फिर है 90 प्लस फिर है बच्चों 121 प्लस फिर है बच्चों 92 प्लस और लास्ट ईयर का है 110 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। 5 ईयर है तो 5 से डिवाइड कर। ठीक है, चलो इसे रफ में देख लेते हैं। रफ में कितना टोटल आ रहा है। ये रफ वर्क है बच्चों मेरा 87 90 121 92 और लास्ट 1,10,000। ये लीजिए। अच्छा अच्छा, 7 और 2 9 और 1 10 का 0 कैरी गया 1, 9 9 18 टू 20 20 और 10 30 का 0 कैरी गया 3 3 4 5 और हमने 3 जीरो कॉमन लिए थे तो 3 जीरो और बढ़ा दो। ये लीजिए, तो ये आ गया मेरा एवरेज प्रॉफिट 5 लाख। ये लीजिए 5 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया बच्चों 1 लाख। लीजिए बच्चों मेरा एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर 1 लाख आया, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 1 लाख मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर 3। तो बताओ मेरी गुडविल कितनी आ गई बच्चों, बताइए मेरी गुडविल कितनी आई है फर्म की, 3 लाख। देखा, ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चों आप लोगों के 3 मार्क्स में। कितना इजी है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेटा को क्लासिफाई करना आना चाहिए। तो बच्चों 3 लाख आंसर भी हमारा गिवन था 3 लाख। ठीक है, क्लियर है ये अच्छे से, इसे लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आई कोई डेटा समझने में, और प्रैक्टिस करते हैं और जितने हम क्वेश्चन करते जाएंगे क्लैरिटी हो जाएगी। बस फॉर्मूला याद करते चलना क्योंकि सारा खेल फॉर्मूले पे है। नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज। लो भाई, मेन काम की चीज मिल गई। ऑफ 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट, भाई हमें 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ द फर्म लास्ट 4 इयर्स एंडिंग 31 मार्च वर 12 18 16 14। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। ये लीजिए सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। गुडविल इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। अरे तुम लोग भी तो बोलो फॉर्मूला, है ना, लिख के तो बोलो, कमेंट करो। इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ईयर्स परचेज। अब देखो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो हमें गिवन है बच्चों, कितना है 3। तो अब हमें निकालना क्या है, एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बच्चों सम ऑफ ईयर्स प्रॉफिट, सम ऑफ ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर्स। अभी हमने याद किया है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर्स। ये लीजिए, यही तो होता है फॉर्मूला, यही तो होता है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। ये लीजिए, तो हमारा प्रॉफिट कितना है 12 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 14। ये लीजिए, हमारे कितने साल के प्रॉफिट का 1 2 3 4। तो इसे कितने से डिवाइड करेंगे, जितने ये ईयर होते हैं उतने से ही डिवाइड करना होता है, तो 4 से डिवाइड कर दो। ये लीजिए 12 और 18 30, 16 और 40 30, तो 30 30 60, 60 डिवाइडेड बाय बच्चों 4, 60 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया बच्चों 15,000। ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट 15। एवरेज प्रॉफिट को यहां रख दो 15। ये लीजिए, तो आ गया हमारा गुडविल बच्चों 45।
आंसर में भी गिवन होगा, गिवन है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हमने तो सही फॉर्मूला लगाया। बोलो कोई डाउट है? तो बच्चों देखो फॉर्मूला बेस्ड डेटा क्लासिफाई करना आना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है वो क्लासिफाई करनी आनी चाहिए, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं बच्चों, ठीक है ना। चल नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ध्यान से समझना। कह रहा है पूरब एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। भाई वो प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? 2:1। दे एडमिटेड पर्व इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर on 1st April 2024. For this purpose, goodwill is to be valued at 4 times। लो बच्चों, मिल गया ना हमें नंबर ऑफ परचेज ईयर। इस बार नंबर ऑफ परचेज ईयर को नंबर ऑफ परचेज ईयर नहीं बोल रहा है, 4 टाइम्स बोल दिया उसने। अच्छा, द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 और 5, प्रीवियस 4 और 5 विच एवर इज हायर। अब ये कंफ्यूज कर रहा है, मैं समझाऊंगा, बहुत इजी है ये। द अग्रेड प्रॉफिट ऑफ द गुडविल पर्पस ऑफ द लास्ट 5 year एंडेड 31st March आर। तो हमें 5 साल के प्रॉफिट दें, 1 2 3 4 एंड 5। उसने बच्चों हमें गुडविल निकालने के लिए बोला है। आप लोगों को गुडविल का फॉर्मूला आता है, ये लीजिए सॉल्यूशन। गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मेथड बोल रहा है, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? एवरेज प्रॉफिट तो निकालना है। एवरेज प्रॉफिट निकल गया, हमारा काम बन गया। बट यहां पे वो क्या कह रहा है कि आप एवरेज प्रॉफिट 4 ईयर का निकालो और 5 ईयर का निकालो। हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, बट 4 का भी 5 का भी। फिर वो कह रहा है कि बताओ दोनों में हायर कौन सा है, दोनों में हायर कौन सा है, विच एवर इज हायर। देखो कह रहा है एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 और 5 विच एवर इज हायर। जो भी इन दोनों में हायर होगा बच्चों, हमें गुडविल उससे कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ये लीजिए एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, पहले 4 ईयर का निकाल लेते हैं, फिर 5 ईयर का निकाल लेते हैं। फॉर्मूला आप लोगों को आता है, क्या होता है एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बच्चों? क्या होता है एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला? सम ऑफ ईयर्स प्रॉफिट, सम ऑफ ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर्स। यही तो होता है, यही फॉर्मूला हमें लगाना है बच्चों, ध्यान से समझना। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें छोटी छोटी एक दो चीजों का ध्यान रखना है। उसने कहा है बच्चों प्रीवियस, अगर आप ध्यान से पढ़ पा रहे हो, प्रीवियस मतलब मैं जहां आज प्रेजेंट हूं वहां से पीछे की तरफ। तो इस क्वेश्चन में सबसे लास्ट ईयर का प्रॉफिट कौन सा है? सबसे लास्ट ये वाला है 2024। देखो हमें 20, 21, 22, 23, 24 का डेटा दे रखा है। ठीक है, 20, 21, 22, 23, 24। तो प्रीवियस, प्रीवियस मतलब सबसे लास्ट से चलना है। तो देखो सबसे, अब मैं 4 ईयर का कर रहा हूं। सबसे पहले अगर हम लास्ट से चले, प्रीवियस मतलब हमें ऐसे चलना उल्टा। जैसे मान लीजिए आज 2024 है, तो यहां से मैं प्रीवियस 4 ईयर जाऊंगा। तो प्रीवियस 4 ईयर पहले 24, फिर 23, फिर 22, फिर 21, ऐसे आएंगे ना। बच्चे गलती एग्जाम में यही करते हैं, वो 4 ऐसे ले लेते हैं, 5 ऐसे ले लेते हैं। नहीं, उसने कहा है प्रीवियस डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आप ले लेते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बस यही आप गलती करते एग्जाम, बाकी कुछ नहीं है बच्चों, सिंपल ही है। चलो, तो ये हो गया बच्चों पहले ईयर का प्रॉफिट 15,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 15,500, ये लीजिए डिवाइडेड बाय 4।
ये हो गया बच्चों हमारा 4 ईयर का। अब 5 ईयर का लेना है तो यही 15,000, 16,000, 10,000, 15,500 प्लस लास्ट ईयर 14,000 डिवाइडेड बाय 5। उसने कहा है 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, 5 ईयर का, हम दोनों को निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा टोटल करते हैं बच्चों, 15 और 15 30, 30 10 40, 40 10 50, 65, तो 56,500 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, और 56,000 में 14 ऐड कर दो, बस 14, ये तो 56 हो रहा 5 14, तो 14 4 60 70,500, ये लीजिए डिवाइडेड बाय 5। 4 1 जा 4 कैरी गया 1, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 कैरी गया 1, 4 2 जा 8 कैरी गया 2, 4 5 जा 20, ये लीजिए। इसका तो आ गया 4 ईयर का आ गया, अभी लिखेंगे। अच्छा इधर इसका टोटल कर लेते हैं, 5 1 जा 5 कैरी गया 2, 5 2 जा 10, 5 4 जा सॉरी 2 गया है ना बच्चों, तो 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 0 0, इसका आ गया बच्चों 14,100। तो देखो हमारे 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट आया है 14,125 और इसका है 14,100। अब उसने क्या था भैया, उस एवरेज प्रॉफिट से आप गुडविल निकालना विच एवर इज हायर। आप बताइए हायर 4 ईयर का आ रहा है, 5 ईयर का आ रहा है या 4 ईयर का, विच एवर इज हायर, तो हायर ये है, तो इससे गुडविल निकालिए। 14,125 इंटू नंबर ऑफ परचेज, ये टाइम्स में दे रखा था 4 टाइम्स, तो ये आ गया बच्चों 56,500 हमारी गुडविल की वैल्यू। तो ये था बच्चों क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन मैं इसे कहूंगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपके, आपको डील करना है। बोलो क्लियर है, अच्छे से समझ आया, ठीक है ना। चलो जल्दी से एक बार लिखो, फिर मैं हटाऊंगा इसे। चलो ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने लिख लिया। तो बच्चों ये क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पे हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। प्रीवियस 4 और प्रीवियस 5 में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो प्रीवियस मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। फॉलोइंग बोलता तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। चलो ठीक है, डन। अच्छा अब बच्चों हम सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में बात करेंगे। एवरेज प्रॉफिट्स के क्वेश्चंस को मैंने आपको करवा दिया, एवरेज प्रॉफिट भी समझा दिया। वर्कशीट के क्वेश्चन करना अगले क्लास में, मैं आप लोगों से डाउट्स लूंगा एवरेज प्रॉफिट के, जो वर्कशीट दे रखी है उसके। अब बात करते हैं बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है। देखो अगला मेथड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना सीखना है आपको। किससे सीखना है बच्चों, सुपर प्रॉफिट मेथड से। सुपर प्रॉफिट होता क्या है, देखो अगर मैं सिंपल वे में बात करूं, ठीक है, अगर मैं सिंपल वे में बात करूं, भी समझ लो सुपर का मतलब। भाई एक होता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है हमारा एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है। एक होता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है हमारा एक्चुअल प्रॉफिट। अच्छा मैं एक्चुअल प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट भी कहता हूं। अब इन दोनों से जो ज्यादा है, एक्सेस ऑफ नॉर्मल और एवरेज, ठीक है। अब समझाता हूं इसे सरल भाषा में। भाई नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जैसे सपोज मान लो बच्चों, सपोज मान लो मैंने 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। मैं नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। मैंने 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया और मेरे बिजनेस के एंड में कम से कम एट लीस्ट, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, एट लीस्ट जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, कितना प्रॉफिट आना चाहिए, इसे ही नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं हम, एनपी। सर इसका मतलब समझा दो, बहुत ही सिंपल है। अच्छा देखो मैंने 1 लाख रुपए लगाए, अब अगर ये 1 लाख रुपए लगा के मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं बिजनेस नहीं कर रहा, ठीक है, मैंने 1 लाख रुपए मेरे पास है, मैं बिजनेस स्टार्ट कर नहीं रहा, मैंने ये 1 लाख रुपए उठाकर बैंक में एफडी करा दिया, बैंक में एफडी करा दिया, ठीक है, बैंक में एफडी।
एफडी जीरो रिस्क वाली होती है बच्चों, आपको पता है, इसमें जीरो रिस्क रहता है, जीरो रिस्क, कोई भी रिस्क नहीं। मैंने बैंक्स में 1 लाख रुपए डाला और मैंने कहा भाई बैंक वालों से एफडी कर दो, मुझे 1 साल की एफडी कर दो। अब मेरे बिना कोई मेहनत के, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सेफ बिल्कुल जीरो रिस्क के साथ पैसा बैंक में लगा दिया एफडी में, मुझे 1 लाख रुपए पे कम से कम बच्चों 7% रिटर्न मिलेगा, 7%। ठीक है, 7% नॉर्मल मान के चलो आप रेट है। ठीक है, अब ये 7% से जो मुझे पैसा मिलेगा 7,000 रुपीज, तो मैंने कोई मेहनत नहीं, कोई रिस्क नहीं लिया, और मेरे पास 1 लाख रुपए जो थे उससे 7,000 रुपए मैंने 1 साल में कमा लिए, बिना मेहनत, बिना कोई रिस्क लिए। ठीक है, समझे? अब मैं बिजनेस कर रहा हूं यही 1 लाख रुपए लगा के, तो मैं मेहनत भी कर रहा हूं, रिस्क भी ले रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं मेहनत भी कर रहा हूं और ये बिजनेस में पैसा लगा के रिस्क भी ले रहा हूं, मेरा कम से कम कितना प्रॉफिट तो होना ही चाहिए जो मेरे को बिना मेहनत के बैंक में जीरो रिस्क में एफडी में मिल रहे हैं। तो इसे नॉर्मल प्रॉफिट कहा जाता है। अब मैं इससे ऊपर जितना भी प्रॉफिट कमाऊंगा उसे एक्चुअली एवरेज हम कह देते हैं। इससे ऊपर मैं जितना भी प्रॉफिट कमाऊंगा, अब मान लो मैंने इससे ऊपर कमा लिया 10,000, मान लो ऐसे एग्जांपल, तो मैं कह रहा हूं कि भाई मेरा तो सुपर प्रॉफिट हो गया। क्यों भाई? मैं नॉर्मली बिना रिस्क लिए कितना कमा सकता था 7, मैंने रिस्क लिया और मैंने कितना कमा लिया, बिजनेस स्टार्ट किया, मेहनत किया, रिस्क लिया, कितना कमा लिया, 10,000। तो मैंने बिना मेहनत किए जो बैंक में एफडी से मिल रहे थे उससे 3,000 रुपए ज्यादा कमा लिए। तो ये जो एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कमाया, एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट मैंने कमाया कितना, 10,000, मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, 7। तो जो भी मैंने एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कमाया दैट इज 3,000, ये मेरा सुपर प्रॉफिट है। तो वो बच्चों इस क्वेश्चन में ये जो मेथड इसमें कह रहा है कि सुपर प्रॉफिट जो आप एवरेज और नॉर्मली कमा लेते हो उससे आपने कितना ज्यादा कमाया, उस मेथड से आप गुडविल कैलकुलेट करिए। सिंपल मैंने आप लोगों को समझा दिया, अब हमें मेथड को समझना है, ठीक है ना? सॉरी बच्चों, गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, सेम एज नंबर ऑफ परचेज ईयर हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, तो हमें कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, या तो ये टाइम्स में होगा या ये फिर हमारा नंबर ऑफ परचेज ईयर ही लिखा होगा। ठीक है, अब दूसरी बात पे आते हैं बच्चों, कह रहा है कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बात कर रहे हो, यही तो समझाया मैंने अभी, तो इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना। सर हमने ना ये फॉर्मूला रट लिया था स्कूल में, मैम ने लिखवाया था बोर्ड पे, तो रटने की जरूरत ही नहीं है। नॉर्मली आप जो कमाने वाले उससे जितना ज्यादा कमा रहे वही आपका सुपर है, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉय, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया, जैसे मैं कह रहा था ना मेरे पास 1 लाख रुपए बिजनेस में ना लगा के मैं बैंक में एफडी डाल दूं, तो उसे ही कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। बस अब इसके ये 3 फॉर्मूले होते हैं, हमें जो क्वेश्चन देगा उसमें डेटा में या तो वो डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड दे देगा तो बात खत्म, ठीक है, या वो ये 3 फॉर्मूले लगेंगे उसके। अच्छा, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किसे कहते हैं, इसे मैंने कहा था ना कितने परसेंट से नॉर्मली कमा लूंगा, 7%। तो 7% परसेंट का 100 है वो, ये जो परसेंटेज है उसका 100 है। तो जैसे मान लीजिए 10% है तो 10% का 100, ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, पर इसका फॉर्मूला लिखा ऐसे जाता है, बताया ताकि बच्चों को याद रहे कि परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है तो परसेंटेज को कन्वर्ट करना है पीक्यू फॉर्म में, 10 डिवाइडेड बाय 100 इस वाले लेवल पे परसेंटेज को रखना, ठीक है। अच्छा, अब कैपिटल एम्प्लॉयड अगर दिया है क्वेश्चन में तो ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम भी याद कर लो, कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, नेट एसेट्स। क्या होता है, नेट एसेट्स। कैसे निकलेगा, इसके 3 फॉर्मूले हैं, पहला है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, दूसरा है टोटल लायबिलिटी माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी मतलब जो भी पैसा हमें किसी और को देना, जिसे आप एक्सटर्नल लायबिलिटी कहते थे, ठीक है ना? 11th क्लास पढ़कर आए हो, कैसी बात कर रहे हो, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी नहीं करते थे आप, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो इस वाली की बात हो रही है, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। चलो, क्या बात कर रहे हो, 11 की बातें याद आ गई हैं। चलो,
अच्छा, टोटल लाइबिलिटी माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, और तीसरा फॉर्मूला था पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व। तो इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला क्वेश्चन में लगेगा, ये डिपेंड करेगा हमें डेटा क्या दिया हुआ, हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी है, उसी के बेसिस पे फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो बच्चों अब आप लोगों को ये फॉर्मूला इसी तरीके से लिखना है। सबसे पहले गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया है तब तो ठीक है, नहीं दिया है तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्लियर है? चलो तो क्वेश्चन करते हैं। अब तो फॉर्मूला याद हो जाएगा ना, अरे नहीं तो याद करवा देंगे जैसे एवरेज प्रॉफिट का करवाया अभी। चलो क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अच्छा, एनआरआर की फुल फॉर्म क्या होती है, ये किसी बच्चे ने पूछा नहीं। बट इसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, इसको प्यार से और क्या कहा जाता है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, और क्या कहा जाता है, रिस्क रेट ऑफ रिटर्न, और क्या कहा जाता है, कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ रिटर्न। तो ये नाम है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बच्चे जरूरी नहीं है वो आपको बोले कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ही लिख के दे, वो इतने नाम से बोल सकता है, तो ये नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या कह रहा है, अब बिजनेसेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख। बच्चों हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, मैंने कहा था ना हमें या तो एवरेज देगा या तो एक्चुअल देगा। क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। वो कह रहा है बच्चों सेम टाइप की इंडस्ट्री में जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो 10% है, मतलब इतना तो आना ही आना है। कह रहे टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस वर 22 lakh and 5,60,000 respectively. Calculate the value of goodwill of the firm by super profit method of its value 2.5 years. अच्छा, नंबर ऑफ परचेज हमें दे रखा है 2.5। अच्छा, इसको 2.5 होता है ये ऐसे है ना, ठीक करना आता है ना, इसको बच्चों इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, और इसको प्लस करते हैं तो 5, और ये डिवाइडेड का 2 है, जब इसको काटेंगे तो ये 2.5 हो जाएगा। ऐसे करते हैं इसे, अगर जिसको नहीं आता है, वैसे मुझे पता है आप सारे के सारे खिलाड़ी। ठीक है ना, तो ये ऐसे करते हैं बच्चों। चलिए, तो बच्चों गुडविल का भी पता चल गया, तो सबसे पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। आप बताइए गुडविल का फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट मेथड से। सर गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब देखो नंबर ऑफ परचेज ईयर हमें पता है बच्चों, वो क्या है हमारा 2.5, ये लीजिए। अब बात ये आ गई कि सर हमें तो सुपर प्रॉफिट ही नहीं पता, हमारा सुपर प्रॉफिट क्या है बताइए। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सर सिंपल है ना, आप एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब बात यहीं तो फंस गई बच्चों कि हमें तो ये भी नहीं पता। अच्छा, हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 8 लाख, माइनस देखो एवरेज प्रॉफिट दे रखा था ना 8 लाख, हमें तो नॉर्मल प्रॉफिट ही नहीं पता। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है बताओ, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू, आधे बच्चे आंसर करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइडेड बाय 100। NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन नहीं है, तो बताओ मेरे हीरे बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है। अब आपको को यहाँ पे क्वेश्चन में डेटा देखना है, वैसे तो 3 फॉर्मूले हैं बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड के, कितने फॉर्मूले 3, पर यहाँ पे देखो हमें डेटा दे रखा है टोटल एसेट्स, हमें क्या दे रखा है
बिजनेस वर रुपीज 22 लाख टोटल एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटी, तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, सॉरी माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, तो हमारी टोटल एसेट्स कितनी 22 लाख माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी 5 लाख 60, तो बच्चों ये आ गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस करके देख लो रफ में 22 लाख माइनस 56 5 लाख 60 0 0 0 0 10 में से 6 गया 4 11 में से 5 गया 6 1 का 1, ये आ गया बच्चों 16,40,000, ये लीजिए ये आ गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को यहां लिख दो 16,40,000। अब जो जो चीजें हमें मिल गई है उसके अपोजिट वाली चीजें ढूंढो बस। देखो गुडविल निकालना है, सुपर प्रॉफिट चाहिए, नंबर ऑफ परचेज ईयर गिवन था, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट गिवन था, हमें फॉर्मूला लिखते लिखते उन चीजों को लिखना जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं था तो हमने निकाल लिया, एनआरआर हमें गिवन है 10%, इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस हम कितना अर्न करते हैं 10%, देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो ये आ गया बच्चों हमारा 1,64,000, 1,64,000 को यहां रख लो इक्वल टू, अब 8 लाख में से 1,64,000 माइनस कर दो, 8 लाख माइनस 164, ये रफ वर्क है बच्चों, 0 0 0 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 7 में से 1 गया 6, ये आ गया बच्चों हमारा 6,36,000, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 2.5 से तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी, ये ली चलो देखो बच्चों कैसे करेंगे इसका टोटल है ना, तो 6,36,000 इंटू 2.5 0 0 0, अच्छा 5 6 30 का 0 कैरी गया 3, 5 3 15 18 का 8 और कैरी गया 1, 5 6 30 31, अच्छा एक क्रॉस 2 0 0 0 2 6 12 का 2 कैरी गया 1, 2 3 6 7 कैरी गया 1, नहीं 2 3 6 7 2 2 6 12, ये लीजिए तो ये आ गया 0 0 0 0 10 का 0 कैरी गया 1 8 9 5 का 5 कैरी गया 1, ठीक है, एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है, तो ये आ गया 15,90,000, ठीक है, ये लीजिए तो ये आ गया अच्छा हमारा 15,90,000, एक डेसिमल के बाद था ना जीरो तो एक डेसिमल के बाद लगा दिया मैंने पॉइंट, ठीक है ना, क्लियर। तो बच्चों ये बिल्कुल इजी था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी, तो ध्यान से बस हमें फॉर्मूले का तरीका पता हो कि हमें फॉर्मूला कैसे लगाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर, ये लिख लिया आप लोगों ने, डन, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू इज रुपीज 10 lakh and the market rate of interest is 15%, कह रहा है एनुअल सैलरी ऑफ द पार्टनर इज 60,000, इंपॉर्टेंट चीज है, एक पार्टनर की सैलरी दे रखी है, कह रहा था प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years 3 lakh 3 lakh 60 4 lakh 20, कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 3 years एवरेज सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द गुडविल, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। मेथड हमें पता है सुपर प्रॉफिट मेथड कह रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, गुडविल निकालनी है बच्चों, सॉल्यूशन कर रहे हैं, कौन सा मेथड बोल रहा है बच्चों गुडविल का, सुपर प्रॉफिट मेथड, तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स होता है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, डन, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दे रखा लास्ट 3 years, ठीक है, 2 years परचेज, ये रहा 2 years परचेज, एवरेज प्रॉफिट 3 years का दे रखा है, तो हमें 2 years परचेज बोल रखा है, तो हमें ये तो मिल ही गया, पर अब सुपर प्रॉफिट भी तो चाहिए ना भाई,
तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो बच्चों इसने हमें प्रॉफिट दे रखे 3 ईयर के, तो हमें एवरेज निकालना है माइनस। तो आइए एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आप सारे हीरे बच्चों को याद है, बताइए। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ईयर्स प्रॉफिट 3 लाख डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर्स 3,60,000 और 4,20,000 डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स है। तो ये हो गया बच्चों 60, तो ये हो गया 10,80,000 डिवाइडेड बाय 3। तो ये 3 3 इज 9, 3 1 3 3 इज 9, कैरी गया 1, तो 18 हो गया, 3 6 इज 18, 000 3,60,000 ये लीजिए। तो ये आ गया बच्चों हमारा एवरेज प्रॉफिट। बट बच्चों ध्यान रखना इस क्वेश्चन में सैलरी भी है। भाई हमारे प्रॉफिट में से अगर क्वेश्चन में कोई खर्चा दे रखा है, कोई एक्सपेंस दे रखा है, जैसे सैलरी, रेम्युनरेशन, ठीक है, कोई भी खर्चा, इंश्योरेंस, कोई भी एक्सपेंस हो, तो वो माइनस कर देना। ये 1,20,000, तो ये अब आया हमारा सही एवरेज प्रॉफिट 2,40,000, याद रखना। अब पिछले क्वेश्चन में हमने ऐसा नहीं किया था क्योंकि पिछले क्वेश्चन में था ही नहीं हमारा कोई खर्चा। अगर क्वेश्चन में कोई एक्सपेंस दे रखा है पार्टनर से रिलेटेड या कोई भी एक्सपेंस है, तो वो माइनस हो जाएगा। याद रखना कब माइनस होगा, जब हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट 120 कैसा है, वो कह रहा है सैलरी उनकी 60,000 ईच है द पार्टनर, और पार्टनर हमारे दो हैं, तो 60,000 ईच। तो एक पार्टनर की 60, तो दो पार्टनर की 60 60 120 हो गई बच्चों। तो 120 मैंने माइनस कर दिया, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट पता चल गया 240। अब देखो मुझे गुडविल निकालना है, सुपर प्रॉफिट से नंबर ऑफ परचेज ईयर गिवन था, सुपर प्रॉफिट निकालना था, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया, तो एवरेज पता चल गया, नॉर्मल नहीं पता। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, और आगे आपको पता है फॉर्मूला, मल्टीप्लाई करेंगे एनआरआर और 100। हाँ परसेंटेज का ही 100 है, ये दोबारा से नहीं लेना। अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे रखा है बच्चों, अनुज और बीनू की कैपिटल है 10 लाख, ये लीजिए 10 लाख इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर है 15%। सर एक मिनट रुक जाओ, बोलो सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड समझ नहीं आया, कैसे आया। अरे कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बताओ, कैसी बातें कर दी तुमने मेरे हीरे बच्चों। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, कौन सा वाला बताओगे। यहां पे जो लग रहा है वो लग रहा है बच्चों पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। यहां पे जो लग रहा है फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व, ये वाला लग रहा है। ठीक है, पार्टनर्स की कैपिटल 10 लाख है और रिजर्व कितना है 0। इस क्वेश्चन में रिजर्व के रिगार्डिंग कोई भी डेटा नहीं दे रखा, तो मैं 0 मान लू। तो 10 लाख प्लस 0 इक्वल टू 10 लाख। तो ऐसे पता चला कैपिटल एम्प्लॉयड। अब तो क्लियर है, चल आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आ गया बच्चों 1,50,000 हमारा, 1,50,000 नॉर्मल प्रॉफिट को यहाँ पुट कर दो। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया ना, अभी नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पुट कर दो। तो अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। ये लीजिए, अरे सुपर प्रॉफिट, सॉरी सुपर प्रॉफिट आ गया 90, और सुपर प्रॉफिट को यहाँ रख दो 90, तो ये गुडविल आ गई 180। कितना प्यारा क्वेश्चन था। इसमें एक नई चीज आई बच्चों, कोई एक्सपेंस अगर दे रखा हो, चाहे पार्टनर की सैलरी हो, पार्टनर का रेम्युनरेशन है, चाहे इंश्योरेंस है, चाहे सैलरी, कोई भी खर्चा हो, वो माइनस होगा एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट में से। एवरेज या एक्चुअल में से, याद रखना कहां से माइनस होगा, एवरेज या एक्चुअल में से, क्योंकि यही तो हमारा मेन प्रॉफिट था।
तो इसी में से खर्चा माइनस करना हम भूल गए थे, तो हमने अब माइनस कर दिया, क्या दिक्कत आ गई? ठीक है ना? तो चलो लिख लो जल्दी से पॉज करके। ठीक है, डन। चलो और बढ़ते हैं आगे, ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। मजा आ रहा है ना? देखो आज हम दो ही फॉर्मूले करने वाले हैं, एवरेज हम कर चुके हैं, सुपर हम कर रहे हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। चलो, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला, भाई गुडविल का फॉर्मूला तो सेम ही है मेरे हीरे बच्चों। बताइए गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इक्वल टू, देखो सुपर प्रॉफिट बोल रहा है ना, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट into number of years purchase into number of years purchase। बच्चों मेरे साथ ही साथ फॉर्मूले याद कर लो, ऐसे बोल बोल के फॉर्मूले याद हो जाते हैं। अच्छा, अब बात ये आई कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा मेरे हीरे बच्चों, मुझे ये बताइए नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कह रहे सर कैसे बात कर दी, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। ये परसेंटेज में होता है तो इसका 100। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो जो चीज गिवन होगी इसको पुट कर देंगे। कह रहा है एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय XYZ फॉर्म इज 36। भाई उनका एवरेज प्रॉफिट बोल रहे हैं 36 है। ये लो एवरेज प्रॉफिट तो मिल गया। चलिए आगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज ₹2 लाख। क्या बात कर रहे हो, ये तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी मिल गया 2 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे दिया उन्होंने। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन द क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। लो नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल गया, उसका परसेंटेज तो अब यहां से नॉर्मल प्रॉफिट तो इजिली निकल गया। आगे, रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 6000 पर एनम। देखो यहां पे पार्टनर्स का बोल रहा है, दोनों का इंक्लूड करके कह रहा है, वहां पे 60,000 ईच बोल रहा था पिछले क्वेश्चन में। तो बच्चों यहां से 6,000 सैलरी माइनस कर दो उनके पार्टनर्स के, तो ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट सही वाला 30। तो ये लो बच्चों हमें एवरेज प्रॉफिट पता चल गया 30। ठीक है, चलो अब हमें काफी चीजें क्लियर हो गई क्वेश्चन में। उसके बाद कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज। लो हमें तो नंबर ऑफ परचेज ईयर भी मिल गया 2, बात ही खत्म। अब देखो मुझे चाहिए सुपर प्रॉफिट जो यहां से निकलेगा, मुझे चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट जो यहां से निकलेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 20,000, 20,000 को यहां पे रख दो। बताओ मेरा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 10,000, सुपर प्रॉफिट को यहां पे रख दो 10,000। बताओ मेरी गुडविल कितनी आ गई 20,000। ये लीजिए, क्या बढ़िया। देखो देखो ये 3 स्टेप में, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, आप लोगों को फॉर्मूला इसी तरीके से रखना है ताकि हर चीज को आपको रखने की परफेक्शन आ जाए। बच्चों देखो क्वेश्चन तो एग्जाम में इजी आता है, बट हमारी प्रैक्टिस, हमारी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं होती तो हम वहां पे और थोड़ा नर्वस भी होते तो लैग कर देते हैं। वो इन्हीं चीजों को आप लोगों को माइंड में सेट करनी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की कहानी तो खत्म है। यही सारे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करना, वर्कशीट आपको दे रखी है उसे प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस वर्कशीट के डाउट क्वेश्चन लूंगा और हम बढ़ेंगे अपने अगले फॉर्मूले की तरफ, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी।